Hello everyone. Welcome to the 34th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अपने घर गया था बिकॉज ऑफ दिस होली सेलिब्रेशन बट आई एम बैक एंड बैक टू बैक अभी वोकेबलरी के साथ आपको और भी वीडियोस जैसे कॉमन एरर्स या फिर हो गया क्लोज टेस्ट ये सारे वीडियोस मैं अभी कवर करूँगा आपके लिए ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला वर्ड है इनेट। डेफिनेशन है इनबॉर्न या फिर नेचुरल। देखिए दिस सीन ये तो आपको पता ही होगा, महाभारत का सीन है। दिस इज अभिमन्यु द सन ऑफ अर्जुन। ओके जब वो अपने माँ के पेट में थे तभी से ही जब अर्जुन अपने मतलब बीवी को सारे वार के टैक्टिक्स बताते थे, सारे युद्ध के टैक्टिक्स बताते थे, तो उनमें ये इनबॉर्न क्वालिटी था कि वो ही वॉज ए वॉरियर। ओके वो टैक्टिशियन, ही वॉज ए नेचुरल टैक्टिशियन। ओके दैट इज इनबॉर्न या फिर इनेट, हम उसको इनेट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टियर। डेफिनेशन है सिवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड। ये देखिए ये जज क्या बोल रहा है, तुमने गलत किया है तो तुमको सजा मिलेगा ही मिलेगा। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, you did not follow the law, therefore you are gonna be punished. Okay, देखिए he was an austere man with a rigidly puritanical outlook. rigidly puritanical outlook मतलब क्या, इसका मतलब है जैसे आर्मी में होता है, they are totally strict. Okay, about what? About discipline. They are totally strict about discipline. They are really serious about their discipline. ओके 4 बजे उठना है मतलब 4 बजे उठना ही है, दैट इज ऑस्टियर। नेक्स्ट वर्ड है वनरस। डेफिनेशन है ऑफ ए टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। ये देखिए ये ओके ये जो है ये इसका ही इज द सर्वेंट ऑफ दिस लेडी एंड दिस लेडी इज क्या, वो वॉक पे जा रही है अपने डॉग के साथ और उसका जितना भी सामान है वो अपने सर्वेंट के हाथों कैरी करवा रही है। सो इट इज ए रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, इट टेक्स ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। देखिए ये सारा सामान उसको हाथ में लेके चलना है। ओके दैट इज रियली डिफिकल्ट फॉर हिम। ही फाउंड हिज ड्यूटीज इंक्रीजिंगली वनरस। इसका मतलब क्या, उसको अपना काम का जो भी मतलब कठिनाई है वो बढ़ता ही जाता हुआ दिख रहा था, बढ़ता ही जाता हुआ दिख रहा था। ओके उसको ये जॉब स्टार्ट करने के बाद ये पता चला कि अरे मैं तो सोच रहा था कि सर्वेंट का मतलब बहुत इजी होगा काम, बट ये तो मुश्किल से और मुश्किल होता ही जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वांटन। देखिए ऑफ ए क्रूएल और वायलेंट एक्शन, डेलिब्रेट एंड अनप्रोवोक्ड। डेलिबरेट एंड अनप्रोवोक्ड क्यों, यहाँ डेलिबरेट क्यों यूज हुआ? डेलिबरेट मतलब वो खुद से, ये बंदा ये लड़का अपने आप से ही शैतान है, इसीलिए इसका जो इंटेंशन है, इसका जो काम है, इसका जो थिंकिंग है, दैट इज इविल इन इट्स सेल्फ। ओके दैट इज वांटन। ओके नेक्स्ट वर्ड है लोकेसियस। डेफिनेशन है टेंडिंग टू टॉक ग्रेट डील, टॉकेटिव, जो बक 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 करता ही रहता हो, हु लव्स टू टॉक। ओके दिस पर्सन देखिए blah 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 blah, what does this blah blah mean? This blah blah means he is speaking and speaking and speaking and speaking and speaking, he doesn't know how to stop speaking। देखिए ये क्या सोच रहा है, yet another use for duct tape। duct tape हम कब यूज करते हैं, जब कुछ सील करना होता हो, जैसे पाइप वाइप लीक कर गया हो, हम वहां डक्ट टेप यूज करते हैं। ओके ताकि कुछ सील करने के लिए इसका मुंह सील कर देना चाहता है, क्यों, ये बहुत ही ज्यादा बक रहा है, दैट इज लोकेसियस।
नेक्स्ट वर्ड है mortify. डेफिनेशन है cause someone to feel very embarrassed or ashamed. आपने किसी को बताया कि अरे भाई तेरा जिप खुला हुआ है, तो ये क्या, तो उसको बहुत ही शर्म महसूस होगा, वो हर किसी के सामने एम्बेरस हो जाएगा. ओके, दैट इज मोटिफाई, एम्बेरस और सेम. नेक्स्ट वर्ड है पेरिशन. देखिए ये क्रिश्चियन थियोलॉजी में है. स्टेट ऑफ विच सॉरी स्टेट ऑफ इटर्नल पनिशमेंट एंड डैमनेशन इनटू विच ए सिंफुल एंड अनरिपेंटेंट पर्सन पासेस आफ्टर डेथ. अनरिपेंटेंट इसका मतलब क्या है? रिपेंटेंट का मतलब है जो अपनी गलती का पश्चाताप कर सकता है. जो अपनी गलती का पश्चाताप नहीं कर सकता, जिसने उतनी बड़ी गलती की होगी, तो दैट इज अनरिपेंटेंट. ओके, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता. उसने जितना बड़ा गलती किया है, उसकी भरपाई वो कभी भी नहीं कर सकता. ओके, दैट इज पेडिशन. देखिए सीनिक वॉक टू हेल. हेल मतलब क्या? जहन्नुम. ओके, जहन्नुम में जाना. ओके, जहन्नुम में क्या होता है? हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है? आपको तेल में डलाया जाएगा, आपको आपके पकोड़े तले जाएंगे. ये सब सारे जो ख्यालात है, जो भी हमको सिखाया गया है बचपन से, ओके, कि जहन्नुम में ये सब होता है. वो कब होता है? जब आपने इतनी बड़ी गलती की हो जिसका पश्चाताप आप नहीं कर सकते हो. आपने किसी का मर्डर किया हो. ओके, दैट क्राइम इज अनरिपेंटेंट. आपने किसी को जान से मार दिया है, वो वापस नहीं आ सकता. क्या आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? नहीं. दैट इज पेडिशन. उसके लिए आपको जो सजा मिलेगी, दैट इज पेडिशन. नेक्स्ट वर्ड है पेनेंस. डेफिनेशन है पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ एज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस फॉर रॉन्ग डूइंग. आपने चोरी की, आप उसके लिए अपने आप को सजा दिलवा रहे हैं, अपने आप को सजा दे रहे हैं. कुछ कुछ लोग देखते हैं, आप लोग बेल्ट लेके अपने आप को मारते हैं, चाबुक लेके अपने आप को मारते हैं. आपने पीके मूवी में देखा होगा कि कुछ चेन में चाकू लगे हुए होते हैं, वो अपने पीठ में मारेंगे. ओके, दैट इज अ टाइप ऑफ रिपेंटेंस. ओके, वो जितना भी गलती किए हैं जिंदगी में, वो उसके लिए भरपाई कर रहे हैं अपने आप को, वही दर्द देके. दैट इज टेनेस, एटोनमेंट. नेक्स्ट वर्ड है विसिट्यूड. A chance of circumstance or fortune, typically one that is unwelcome or unpleasant. इसका मतलब क्या है? अनवेलकम एंड अनप्लेजेंट. आपको बिजनेस में घाटा हो गया, वो घाटा होने नहीं वाला था, पर अभी देखिए जैसे कोविड, हाँ, जैसे कोविड आ गया, कुछ लोगों का जो घाटा नहीं होना चाहिए था, उन लोग का वो घाटा हो गया. दैट इज बिकॉज ऑफ ए सर्कमस्टेंस. लॉकडाउन की वजह से उनको वो लॉस हुआ. दैट इज अनवेलकम, उनको नहीं चाहिए था. अनप्लेजेंट, उससे उनको अच्छा नहीं लगता. दैट इज विसिट्यूड. नेक्स्ट वर्ड है पंक्चुलियस. शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर. ये देखिए ये सो के क्या सोच रहा है. दिस पर्सन इज लाइंग डाउन एंड थिंकिंग ए कॉमिक बुक इज ए लिविंग थिंग. एक कॉमिक बुक जीता जागता चीज है. क्यों? वो हमको इतना कुछ बता पाता है. देखिए आप बुक पढ़ने की जगह, आप नोवेल पढ़ने की जगह, आप एक कॉमिक कॉमिक बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे. क्यों? उस पे हमको ग्राफिकल पिक्चर्स, अभी देखिए नोवेल्स में इतना ज्यादा पिक्चर्स यूज नहीं होता है. जो भी पिक्चर्स यूज होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है. कॉमिक बुक में सारा कलरफुल होता है. ओके, देयरफॉर इट इज व्हाट? स्टडियस. ओके, you become studious then when you are reading a comic.
देखिए, he was punctilious in providing every amenity for his guests. वो इतना केयरफुल था अपने मेहमानों के लिए सारा बंदोबस्त करने के लिए। अभी हम बोलते हैं ना इंडिया में मेहमान भगवान है, और उनके लिए हम बहुत सारा कुछ करते हैं, कभी-कभी कुछ सैक्रिफाइस करके भी हम लोग उनको खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ये है कि मेहमान भगवान समान होता है। ओके, देयरफॉर यू विल बी मोर केयरफुल विद देम। अभी आप देखते हैं कुछ लोग अपने बच्चों के साथ इतना अच्छे से पेश पेश नहीं आएंगे जितना अपने मेहमानों के बच्चों के साथ पेश आते हैं। दैट इज पंक्चुलियस। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।